नहीं जाते। टाइम क्या हो रहा है पता है आपको? टाइम क्या हो रहा है पता है आपको? तू मेरे को टाइम दिखाएगी? तू बॉस है क्या मेरी? बॉस नहीं हूँ, बीवी हूँ आपकी। 2 बच्चों की माँ हूँ। मुझे भी सब समझ में आता है। बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, सब मालूम है मुझे। मालूम है? मालूम है? तो जा ना, मालूम करती रहे, जा। नहीं चलेगा ऐसा, समझे आप? नहीं चलेगा। 2 बच्चों की बाप है आप। घर है, परिवार है, जिम्मेदारी है। बाहर तो बहुत बड़े नेता बनते रहते हैं, लड़की बाजी करते, बाहर शर्म नहीं आती। उतरिया, बीच में नहीं बोलने का, समझा ना? और तू सिखाएगी मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तू सिखाएगी? मजा किरकिरा कर दिया सारा। अच्छा सुनो, कब तक ऐसे गर्लफ्रेंड बना के रखोगे? शादी कब करोगे? शादी? क्या करेगी रे शादी करके? अच्छा, शादी करके क्या करता है? शादी करके वो नहीं, शादी करके करना चाहिए। अभी कौन आ गया? 1 मिनट रुको, मैं देखती हूँ। वहिनी तू? कौन है रे? तू कैसे आई यहाँ पे? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखने आई हूँ। देखने आई हूँ कि 2 बच्चों के बाप की गर्लफ्रेंड कैसी होती है। तू ज्यादा बकवास की ना तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। निकल। भाऊ इलेक्शन सर पे है, सब लोग देख रहे हैं, बात बाहर आ जाएगी। भाऊ कर लेना तमाशा। चल निकल अभी यहाँ से, निकल। दरवाजा बंद कर ले। अरे साड़ी में तो तूफान लग रही है तू। चल चुप हो जा, मैं उससे बात करती हूँ। भाई तू बात मत करना उससे, तेरे साथ बदतमीजी करेगा वो। ये देख, ये उसने भेजी है अपनी राखेल के साथ। पढ़ना नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है हम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना। ये आदमी सुधरेगा? ये क्या कर रहे हो? खोलो, कौन है अंदर? क्या है? हाय। ये यहाँ पे? अरे मैं उसके घर जाता हूँ तो तेरे को पसंद नहीं है, इसके लिए उसको ही अपने घर बुला लिया। अब तो ठीक है। बाय, गुड नाइट। चल तो गुड नाइट भी बोल दिया। जा तू भी आराम से जा। जा जा, गुड नाइट। मेरा भी गुड नाइट।
लवकर खा, मला काम आहे. ए साइन कर. क्या है ये? डिवोर्स के पेपर है रे. साइन कर. काय करताय तुम्ही? ए म्हातारे चुप. बस बस. चल छकुल. ए साइन कर. नहीं करना. साइन कर दे. बीवी हूँ, रखेल नहीं हूँ. जब चाह छोड़ दिया, जब चाह पकड़ लिए. नहीं करना. साइन कर दे. नहीं करना. ये ले. उठा पेपर, साइन कर. मुंह क्या देख रहे? उठा. इस पे भी कर. प्रॉपर्टी के पेपर है. मेरी कमाई में से एक ढेला भी नहीं मिलने वाला तुझे. साइन कर दे. देख क्या रही है? साइन करना. चल कर फटाफट. औरत अबला है पर उसके धैर्य की भी अपनी एक सीमा है. फिर औरत खुद पर भले ही जुर्म बर्दाश्त कर ले, लेकिन एक मां अपने बच्चों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर चाहे अन्याय करने वाला बच्चों का बाप ही क्यों ना हो. कुंती की नजरों में वीरेन मर्यादा की हर सीमा लांघ चुका था. कुंती अब घायल शेरनी बन चुकी थी. कुछ करना पड़ेगा. क्या? क्या करेगी तू? उसे मारना पड़ेगा. क्या? मारना पड़ेगा? तू पागल तो नहीं हो गई है? पागल मैं नहीं, वो हो गया है. घर परिवार बच्चे सब भूल गए हैं. मारना ही पड़ेगा उसे, नहीं तो हम सब रास्ते पर आ जाएंगे. कैसे? बस अब मुझ पे छोड़. कुठे आहेस? घरी है. शाम को नहीं, अभी इसी वक्त. थूका ना तेरे हाथ पे? कुछ लगा तेरे को? क्या है तू? क्या करूं बहनी? छोड़ रहा हूं मैं भाव को. मेरे को नहीं करने का है उसके लिए काम. 10 साल से उसके लिए चाकरी कर रहा हूं. गधे की तरह काम कर रहा हूं. दिन रात सही गलत जो बोला वो किया. क्या मिला मेरे को? बेइज्जती, गाली और जूता. तो कुछ करता क्यों नहीं है? क्या करूं? क्या करूं? तू बोल. जो बोलूंगी वो करेगा. क्या? मर्डर में बेल होता है कि नहीं? क्या? मर्डर में बेल होता है? पता कर. ये सब जान के क्या करेगी तू? तू बस पता कर. बाकी मी बघेन. वो तेरा दोस्त हो ना? कौन? वही रहे जो मर्डर के केस में अंदर था. उसको बेल मिल गई क्या? अरे वो सब वकील पे डिपेंड करता है. वकील पे उसको पता होगा, मेरे को नहीं पता. तो पूछना तेरे वकील से. फोन मिला उसको? क्या देखो? ऐसे रे, मैं जानना चाहता. मिला ना फोन? मिला रे. ठीक है, अभी तू बोल रहा है तो मिलाता हूँ फोन. हाँ भोसले साहब, मैं बात कर रहा है. हाँ, वो मेरा दोस्त है ना शिकरे, जिसने मर्डर किया था, उसको बेल मिल गई. मर्डर मध्ये बेल मिळते वहिनी. पण ये सब जान के तू करेगी क्या? तू एक ऐसा आदमी ढूंढ जो मर्डर के केस में जेल के अंदर है. उसकी बेल करवा. वो बाहर आएगा, फिर इनको मारेगा और वापस अंदर चला जाएगा. बेल का सारा खर्चा हमारा. वो सब तो ठीक है, पर इतना पैसा तू लाएगी कहां से?
भेज दे इसे। क्या दिख रहा है? जा। हाँ हाँ। वही नहीं। बिक गया? हाँ ये। अब जल्दी ढूंढो उस आदमी को। किसको? क्या किसको? वही जो आदमी अंदर है जिसे तू बेल पर छुड़वाएगा, जो मर्डर करेगा। छुटकारा चाहिए ना तुझे भी और मुझे भी। हाँ तो क्या देख रहे है? जाना जल्दी, जाना। हाँ हाँ। मम्मा, क्या हमको ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा? नहीं, हमें कहीं नहीं जाना होगा। 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। बहुत ढूंढा, अपने सारे दोस्त सबको पूछा, पर यहाँ पुणे जेल में तो ऐसा कोई आदमी नहीं है। किसी की बेल खारिज है तो किसी की केस नॉन बेल पर। वही नहीं, मुझे नहीं लगता है काम अपने बस का है। हेलो, मैं क्या तेरा गर्लफ्रेंड है क्या रे? रुक उधर, उधर ही रुक। तेरा पूरा नशा उतारता हूं मैं। देखिए मैडम, हमने वीरेंद्र बेर्डे को ढूंढने की प्रोसीजर शुरू कर दी है। जैसे उनके बारे में कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिलहाल तो आप घर जाइए, कुछ टेंशन मत लीजिए, जल्दी हम उन्हें ढूंढ लेंगे। जी। सर, वीरेंद्र का मोबाइल अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है, इसलिए उसका इस वक्त का मोबाइल का लोकेशन साफ साफ पता नहीं चल पा रहा है। हाँ, लेकिन उसे कल रात 12:30 बजे एक फोन आया था। किसका नंबर है? सर, शास्त्री नगर के एक पीसीओ का था। पीसीओ से कॉल आया था उसे? हाँ सर। हेलो। ओके ओके सर, वीरेंद्र की गाड़ी का पता चल गया है। चलो चेक करो गाड़ी को। सर, खून के धब्बे। सर, ये मोबाइल और चप्पल मिली है। ठीक है, वहां पर भी कुछ है। सर, चेहरा काफी झुलस चुका है। गाड़ी में खून के निशान है, इसका मतलब इसका मर्डर कहीं और हुआ है। फिर यहाँ लाकर इसकी पहचान मिटाने के लिए चेहरा जलाया गया है। पहनावे से लीडर लगता है, वीरे नहीं होना चाहिए। एक काम कर, फॉरेंसिक को बुला और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके। और एक गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है। इस आसपास के एरिया में अगर कहीं सीसीटीवी मिलता है तो उसका फुटेज चेक कर, और वीरेंद्र बेर्डे की बीवी को शिनाख्त के लिए बुला लेना। ओके सर। राटे, ये चप्पल और ये मोबाइल हमें वीरेंद्र की गाड़ी में मिले, और ये जले हुए कपड़े इस बॉडी पर। जरा ठीक तरह से देखकर बताइए, क्या ये वीरेंद्र के? पूछने का, लेकिन सॉरी, अब मेरी ड्यूटी है। आपको किसी पर शक है? आप वीरेंद्र जी के साथ काम करते हैं ना? जी। कितने सालों से? 10 साल।
साहब का कोई नया पुराना दुश्मन? नहीं, दुश्मन तो कोई नहीं। देखिए वीरेन जी के बारे में अगर ऐसी कोई मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही, घर चले। साहब वो भाऊ की बॉडी कब तक? पोस्टमार्टम के बाद मिल जाएगी, आपको फोन आ जाएगा। भाऊ के कातिलों को छोड़ेंगे नहीं हम, वो जो कोई भी होगा घसीट कर लॉकअप तक लेकर आएंगे। रात के गुमनाम पहर में किसी का फोन आया और क्रोध से फुफकारता हुआ वीरेन बिरडे मौत की आगोश में समा गया। किसने फोन किया, क्या कहा, और क्या वो वही था जिसने वीरेन की नृशंस हत्या कर दी? ये सब तो खैर अब तहकीकात का विषय है, पर जाने अनजाने कुंती को अपने जीवन के कहर से निजात मिल गई। इसे संयोग कहें या तकदीर की साजिश, पर कोई था जिसे अब भी इस भयानक करिश्मे पे यकीन नहीं हो रहा था। ये तूने क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया माँ। मैंने कहा था लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा कहा था लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं मिला। मैंने कुछ नहीं किया। सर जिस पीसीओ से वीरेन को फोन आया था वो इसी दुकान का है। अरे साहब आप, मैं तो आपके पास ही आने वाला था। क्यों? कल रात कोई ताला तोड़ के अंदर घुसा था साहब। क्या चोरी हुआ यहाँ से? वही तो ना, कुछ चोरी नहीं हुआ, एक पेपरमैन की गोली तक नहीं की। ये चालू है? हाँ एकदम बराबर। दुकान कितने बजे बंद करते हो? 10 बजे। ठीक है भोसले, दुकान 10 बजे बंद होती है। 12:30 बजे किसी ने दुकान का ताला तोड़ा, पीसीओ से वीरेन को कॉल किया और उसे उस जगह बुलाया जहां उसे मार दिया गया। हाँ सर, हो सकता है। एक और बात, जब भी किसी औरत का पति मर जाता है तो उस औरत का रो रो के बुरा हाल होता है, वो बिखर जाती है। लेकिन यहाँ वीरेन को मारा, उसे जलाया गया, लेकिन वीरेन की बीवी को उतना दुख या दर्द नहीं हो जितना होना चाहिए था। हाँ सर, ये बात मुझे भी बहुत अजीब लगी, जैसे उसे सब कुछ पता था कि ये सब कुछ होगा। कि ऐसा तो नहीं कि घर के अंदर ही लफड़ा हो। आस पड़ोस में पूछताछ करो। ओके। काय सांगू साहेब, नवरा बाई को दोनों में पूरा दिन भांडण होते रहते हैं और उनकी आवाज बाहर तक आती है। साहब बाई तो बहुत अच्छी है, 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं उसके, पर ना सारा दिन काम करती रहती है। उसका जो नौरा है ना, नौरा वो नेता है, नेता, और खूब मारता है उसको साहब। सर वीरेन के आस पड़ोस में पूछताछ की तो पता चला कि प्रॉब्लम तो उसके घर में ही थी। वो अपने बीवी को डिवोर्स देने वाला था। आपके और आपके पति के संबंध कैसे थे? ठीक थे। पर हमने सुना कि आप दोनों के बीच काफी लड़ाई झगड़ा होता था, बात डिवोर्स तक गई थी। ये देखिए, डिवोर्स और प्रॉपर्टी के पेपर्स दोनों साइन करवा लिए थे। और किसके लिए? गर्लफ्रेंड के लिए। गर्लफ्रेंड? क्या नाम है उसका? सीमा साळुंखे, विनय नगर में रहती है। क्या उस दिन आपके पति इसी लड़की से मिलने गए थे? मुझे नहीं पता। आपके पति का कोई वकील भी है? वही जिसने ये मनहूस पेपर्स बनवाए। जी सर, ये पेपर वीरेन ने मुझसे ही बनवाए थे। ये कोई 1 महीना पहले। मैंने कहा था कि कोई फ़ायदा नहीं है ये पेपर बनवाकर, क्योंकि तुम्हारी बीवी कोर्ट में मुकर जाएगी। लेकिन फिर भी वो अपनी बीवी से ये पेपर पर साइन करा कर ले आया, क्योंकि वो अपनी वाइफ को कुछ देना नहीं चाहता था। लेकिन सर वीरेन ने ये पेपर कभी कोर्ट में सबमिट नहीं किया। क्यों? उसने मुझे बताया कि इलेक्शन आने वाला है, अगर मैं अपनी बीवी से डाइवोर्स लूँगा तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, पब्लिक में भी और पार्टी में भी। लेकिन सर उसके बाद से सीमा सालुके, कोई उसकी गर्लफ्रेंड है, उसका बार बार मेरे पास फ़ोन आ रहा है। उसका कहना है कि अगर वीरेन ने अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया तो फिर देखना मैं उसका क्या हाल करती। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। वीरेन ने डिवोर्स के पेपर कोर्ट में सबमिट नहीं किए, बीवी के लिए ठीक था, लेकिन गर्लफ्रेंड को जरूर झटका लगा होगा। हाँ सर, इसी लड़की के लिए वीरेन अपनी बीवी को डिवोर्स दे रहा था। शायद इस लड़की का वीरेन के प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्ट हो। क्या नाम बताया उसका? सर सीमा साळुंखे, वीरेन नगर में रहती है। वीरेन बेड़े के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? वो शादी करने वाला था मुझसे। तो की शादी? नहीं, मुकर गया।
2 साल तक हमारा अफेयर चला। उसने कहा था कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर मुझसे शादी करेगा। तुमने तो उसके लॉयर के साथ भी बात की थी ना फोन पे? हाँ की थी। तब मुझे पता चला कि उसने डिवोर्स के पेपर्स बनवाए थे, अपनी वाइफ से साइन भी लिया था, पर कोर्ट में जमा नहीं किया। तो तुमने पूछा नहीं वीरेन को? उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। फिर मैंने उसके खास आदमी राघव से बात की। उससे कहा मेरी मदद करने को। तुम कुछ तो करो ना राघव, तुम तो सब जानते हो ना। अभी मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तुम उससे बात करो ना। वो मेरा फोन तक नहीं उठा रहा। और तुम्हें क्या लगता है भाऊ मेरी बात सुन लेगा? मेरी क्या इज्जत है उसके सामने, तुम्हें पता नहीं है क्या? अरे मैं तो खुद ही। तो मैं क्या करूं राघव? मैं कहाँ जाऊं? 2 साल से उसने मेरे साथ, मेरी कोई इज्जत है या नहीं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो मैं कोशिश करता हूँ। फिर राघव ने मुझे ताई से मिलवाया। कौन ताई? वो वीरेन की पार्टी की लीडर है, मुक्ता ताई। तो उसने मदद की तुम्हारी? उन्होंने मेरी बात आराम से सुनी और उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगी। फिर वीरेन बेर्डे का मर्डर हो गया। भोसले, ये एक पॉलिटिकल मर्डर भी तो हो सकता है। एक काम करो, ये वीरेन जिस पार्टी के लिए काम करता था उसके किसी वर्कर को बुला कर लेकर आ, या फिर ऐसे आदमी को लेकर आ जो यहाँ के सारी पार्टियों की खबर रखता हो। कैसे? साहब, मुक्ताताई और वीरेन भाऊ है ना, उन दोनों का ना 36 का आंकड़ा था। और वो वीरेन भाई का वो था ना, क्या बोलते हैं उसको, फंटर राघव, वो अक्सर मुक्ताताई से मिलने आया करता था। मैंने खुद देखा था। कितनी बार आया था मिलने? सर पिछले कुछ दिनों में 5-6 बार आया होगा, ज्यादातर रात को आता था। और साहब ये जो वीरेन भाऊ है ना, ये राघव के साथ है ना कुत्ते माफिक बर्ताव करते थे। अरे क्या बात है मालूम है वो? ठीक है जा दो। सर ये मुक्ता ताई भी वीरेन की पार्टी की बड़ी लीडर है। अच्छा चलो मिलते हैं इस मुक्ता ताई से। वीरेन बेर्डे, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। जबान का बड़ा कड़वा था, लफड़े वाला भी था साहब। इस बार पार्टी का टिकट भी उसे 4 साल से शास्त्री नगर इलाके से काउंसिल इलेक्शन में मैं खड़ी रहती थी। बराबर? एकदम बराबर। अरे अनकॉन्टेस्टेड जीती अपनी ताई। फिर ये वीरेन ऊपर आया, हाईकमान को क्या बोला मेरे खिलाफ, क्या पट्टी पढ़ाया। हाँ पट्टी बढ़ाया, ताई का टिकट कटवा के खुद ले लिया। और इसी बात को लेकर तुम दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा? बहस हुई साहब। बहुत बदतमीजी से बात किया मेरे साथ। वो तो ताई ने हाथ रोक लिया, नहीं तो 2 कान के नीचे मारता था मैं उसको। तेरे को टिकट कैसे मिला मेरे को सब मालूम। भाई आवाज नीचे और आंख नीचे करके बात कर। मैं तेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बोला, समझे? झूठ मत बोल। ताई तेरे कुत्ते को बोल बीच में मत भौंक। जबान संभाल के बात करा। ये भौंकेगा ना तो कान के नीचे बजाऊंगा इसके। बे तू क्या कान के नीचे बजाएगा, मैं तेरे कान के नीचे बजाऊंगा। चल इसको तो मैं बाद में देखती है। चल। मैं तो इतनी भली कि खुद उसके पास सुलह करने गई। मिठाई और गुलाब लेके। लक्षण सुलिया, आपका काम तो हो गया समझ लो। ले पकड़। अरे बधाई देने वास्ते आई। देख जो भी फैसला है पार्टी का, इसमें तेरा मेरा क्या। झगड़ा भूल जा, भांडन छोड़ून दे। काय हो गया तेरा निकालता। छोड़ो
खाना खा के जाने का समझा ना सब लोगों ने, कोई भी भूखा पेट जाने के नहीं अपने घर से, समझा? मेरा तो मन किया जाके उसको जान से छोड़ना, क्यों इतना उबाल रहा है? हाँ? जो जैसा होगा वैसे ही करेगा ना वो। बिच्छू है तो डंक मारेगा ही। ये राघव आया था ना मिलने आपसे। कौन राघव? राघव जगताप। कौन है रे राघव? ताई वो वीरेन का कुत्ता। हाँ साहब आया होगा। अभी यहाँ आपने देखा दिन में 100-200 लोग तो आते ही रहते हैं। वो सीमा भी आई थी ना आपसे मिलने राघव के कहने पर। सीमा? अच्छा वो राघव, वीरेन का आदमी। हाँ हाँ वो आया था। वो बोला कि उस लड़की को हेल्प चाहिए, कह रहा था वीरेन उसका इस्तेमाल कर रहा है, आप कुछ कीजिए। मैंने कहा ठीक है लेके आओ उसको, मैं न्याय दिलाऊंगी उसको। मैडम आपसे कोई मिल रहा है और कह रहे हैं कि आपने उन्हें बुलाया था। वो मैं वीरेन के बारे में बात करने आई हूँ। हाँ मालूम है, बोल ना बोल। आप प्लीज मान सर बोल। आई वो उसने मुझे वादा किया था कि वो अपनी बीवी को तलाक देगा और मुझसे शादी करेगा, लेकिन मुकर गया। इस्तेमाल किया ना तेरा। वाईट माणूस है, वाईट माणूस है। ताई आता मी काय करू? करते हैं, कुछ तो करते हैं। अबला और शोषित लोगों के लिए ही हम हैं। देखो ना अपने ही पार्टी का आदमी, लेकिन चाल चलन देखो उसका। मैंने कहा उस लड़की को मैं न्याय दिलाऊंगी तुमको। कैसे? कैसे मतलब वो लड़की ने बोला मुझे कि उसके पास फोटो है, वीरेन के लेटर्स हैं। तो मैंने उसको पूछा कि मैं अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊं, मीडिया बुलाऊं तो बोलोगी? तो बोली हाँ। अभी क्या है ना साहब कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ हमें भी तो मसाला चाहिए ना। अरे चाय ठंडा मंगाओ साहब के लिए। नहीं सुकुल, थैंक यू। ये मुक्ताताई तो बहुत शातिर है, हम पुलिस वालों को बेवकूफ समझती। मुझे तो लगता है इन सबकी मिली भगत है। हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि इनमें से किसी एक ने ही अपना काम निकालने के लिए वीरेन की हत्या कर दी। किसी एक ने फिर या इन सब ने मिलकर इस राघव की कुंडली निकालो, बुला लो उसे पुलिस स्टेशन। ओके। राघव तुम तो वीरेन भाऊ के खास आदमी हो ना? हो सर। और ये वीरेन भाऊ और मुक्ताताई इन दोनों का 36 का आंकड़ा है। हो सर। तो मुक्ताताई से मिलने तुम क्यों जाते थे? अरे साहब मैं तंग आ गया था वीरेन भाऊ से। आप नहीं जानते वो आदमी। जानता हूं मैं, सब जानता हूं। आगे बोलो। तो मैंने सोच लिया था वीरेन भाऊ के साथ काम नहीं करूंगा, किसी और नेता के साथ काम करूंगा, इसलिए तो मारने का मोटिव तो बहुत लोगों के पास है। सीमा से शादी नहीं कर रहा था, राघव को इज्जत चाहिए थी, कुंती को डिवोर्स और प्रॉपर्टी खोने का डर था, और मुक्ताताई को टिकट। ये सीमा, राघव और वो कात्रे, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड निकालो और उनकी लोकेशन भी निकालना, खासकर उस दिन जिस दिन वीरेन का मर्डर हुआ था। ओके सर। पुलिस की छानबीन से फिलहाल ऐसा लग रहा था कि कोई वीरेन की जाती जिंदगी की आंच पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक गया और उसी आंच से वीरेन को जलाकर भस्म भी कर गया, या फिर एक तीर से कई लोगों ने निशाने साध लिए। सीमा, ताई, कतरे, कुंती और राघव। हालांकि हत्या करने की नीयत से पुलिस को राघव का कोई ठोस मोटिव नहीं मिला, पर कभी कभी नीयत की कारीगरी को एक जौहरी की जरूरत पड़ती है। साहब वीरेन भाऊ के मर्डर के बारे में सुना साहब, उसका खास आदमी ना राघव, वो मुझे बेच के गया था, तो मुझे लगा कहीं मैं ना फंस जाऊं, इसीलिए मैं आपको बताने को लाया साहब। कब बेचे रहे गहने? साहब मर्डर के कुछ दिन पहले बेचा था साहब। कुछ बोला क्यों बेच रहा है? नहीं साहब, और मैंने पूछा भी नहीं साहब, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी बहुत लोग आते हैं गहने बेचने के लिए। ठीक है, जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये गहने तुम संभाल कर रखना। ठीक है सर। लेकर जाओ। सर इतने सारे लेडीज के गहने राघव के नहीं हो सकते। हाँ साहब, मैंने ही बेचे थे गहने, कुंती वही नहीं देते बेचने के लिए। हाँ साहब, मैंने ही दिए थे गहने राघव को बेचने के लिए। क्यों? बच्चों को क्या खिलाती साहब? घर में 1 रुपया नहीं था, घर का राशन भी खत्म हो गया था और सारे पैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड पर उड़ाते थे।
मैं क्या करती? मुझे देने पड़े गहने बेचने के लिए। घर चलाने के लिए इतना पैसा? लाखों रुपए के गहने थे वो। आपको दिखाए थे ना मैंने पेपर्स, प्रॉपर्टी और डिवोर्स के साइन करवा लिए थे मुझसे। अगर वो मुझे घर से निकाल देती तो कहाँ जाती? रास्ते पर? बच्चों को कहाँ रखती? क्या खिलाती? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उनको बताती ना तो मेरे पास से सारे गहने ले लेते, इसलिए बिना बताए राघव को दे दिए थे बेचने के। वीरेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद लगता है कि वीरेन की हत्या में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। हाँ सर, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मौत गला दबाने की वजह से हुई है, पर उसके सर पर भी भारी चीज से वार किया गया और बाद में ले जाकर उसे जंगल में फेंक दिया गया। ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। और वीरेन की बॉडी जहां मिली थी वहां और भी गाड़ियों के निशान मिले थे। हो सकता है कि लोकल बदमाश इसमें इन्वॉल्व हो। जितने भी हिस्ट्री शीटर है सबको उठाकर लेकर आओ। हमने क्या किया है साहब? क्या किया है? राटे द्या नाश्ता अजून यांना। एक मिनट, मैं बताता है सब, मैं बताता हूँ साहब। वो वीरेन भाऊ का आदमी है ना, राघव, वो आया था मेरे पास। क्यों? बोला जेल में कोई ऐसा आदमी है जो बेल पर बाहर आकर मर्डर कर सके। वो राघव ही था जिसने वीरेन का भेद ताई को बताया। वो राघव ही था जिसने सीमा को ताई से मिलवाया। राघव खुद वीरेन से छुटकारा पाना चाहता था। हत्या की नीयत अब बिल्कुल क्लियर थी, पर क्या वीरेन की हत्या में राघव खुद शामिल था? पुलिस की जबरदस्त छानबीन में उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिला। पॉज करो, प्ले करो, फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड। बस 11 बजे ये घर से निकला और 2:30 बजे घर पर वापस आया। सर, कात्रे, सीमा और राघव, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन के डिटेल्स आ गए हैं। कात्रे और सीमा 18 मार्च को अपने घर पर ही थे, लेकिन शाम को 5 बजे के बाद राघव का फोन स्विच ऑफ हो गया। उस वजह से उसकी कॉल डिटेल्स और मोबाइल की लोकेशंस नहीं मिल पाई। राघव ने अपना फोन स्विच ऑफ करके घर पर रखा था, लेकिन राघव घर पर नहीं, कहीं और था। फुटेज प्ले करो, देखो। 11 बजे राघव घर से निकला, फॉरवर्ड करो, और 2:30 बजे वापस आया। गाड़ी में 2 लोग और भी है। जरा गाड़ी को जूम करो, नंबर प्लेट दिखाई दे रही है, पता करो ये गाड़ी किसकी है। ओके सर। ये क्या बोल रहे हैं साहब? मैंने मारा भाऊ को? मैंने? साहब ये सच है कि मैं भाऊ से खुश नहीं था। भाऊ मुझे टॉर्चर करता था, हर रोज मुझे बेइज्जत करता था। लेकिन साहब मैंने उसका 10 साल नौकरी किया है, इज्जत करता था मैं उनकी। मैं कैसे मार सकता हूं उनको? करेक्ट है। फिर तू ऐसे आदमी को क्यों ढूंढ रहा था जो जेल में है, बेल पर बाहर आके किसी का मर्डर कर सके? नहीं, कौन बोला आपको? शशिकांत, चलो। कुछ याद आया? बताता हूं। अब बिना टाइम पास किए फटाफट बता दे, इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड कौन है? कुंती वहिनी। साहब वो वीरेन भाऊ ने कुंती वहिनी का जीवन नरक बना के रखा था। हर रोज मारता था उसको। उस सीमा के चक्कर में कुंती वहिनी को जबरदस्ती डिवोर्स दे रहा था। वो प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया था। मैं भी साहब तंग आ गया था रोज रोज की बेइज्जती से। मैं तेरे को बोला था जूता पॉलिश करने के लिए। ठीक है, कूली लग रहा हूं मैं। चल जल्दी फड़का मार। भाऊ अभी इधर फड़का कब से? टाइम पास काय को करते रहे? रुमाल है ना तेरे पास? तो चल ना, चल जल्दी, चल 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 चल। हाँ बाबू।
हाँ बोले। कुंती वही बोली प्लान बनाते हैं, कोई ऐसा आदमी ढूंढ जो बेल पे बाहर आके मर्डर कर सके। मैंने ढूंढा भी साहब, पर यहाँ पुणे जेल में तो ऐसा कोई आदमी नहीं है। मुझे नहीं लगता है काम अपने बस का है। तो तू करना फिर, मैं देती हूँ पैसा। करेगा ना मेरे लिए, अपनी इज्जत के लिए करेगा ना? ये पूरे देखो, काम जोखम का है, होगा ना? हो जाएगा, तुम सिर्फ प्लान बताओ। हेलो भाऊ, मैं राघव। इतनी रात को क्यों फोन किया रे? आपका बहुत याद आ रहा है। मैं क्या तेरा गर्लफ्रेंड है क्या रे? अभी एक लाफा मारूंगा उधर आके। आना ये कुतरे बोल रख।